मजलिस ने अपने सफर का आगाज ऐसे वक्त में किया था जब हम तबाह हो चुके थे। यहाँ नौजवान खड़े, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मजलिस की तारीख क्या है। सल्तनत आसिफ जाई का खात्मा हुआ, निजाम की हुकूमत खत्म हुई, सरजमीन दखन के गयूर मुसलमानों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। हमारा तख्त लुटा, ताज लुटा, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, सब तबाह बर्बाद हुआ। और उसके बाद हम उठकर खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब हैदराबाद का दौरा किया था हिंदुस्तान की आजादी के बाद, तो हैदराबाद स्टेट की तबाही और बर्बादी को देखकर कहा था कि हैदराबाद की तबाही और बर्बादी एक ऐसा नासूर है जिसे मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जा रहा हूं। क्या आपको मालूम, हैदराबाद स्टेट में पुलिस सेक्शन हुआ था। यह जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, रायचूर, गुलबर्गा, बीदर, उमरगा, हैदराबाद, ये औरंगाबाद, ये सारे इलाके आपकी लपेट में थे। नेहरू ने पंडित सुंदरलाल की एक कमेटी बनाई, तो पंडित सुंदरलाल की कमेटी ने कहा कि हैदराबाद स्टेट में 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। 1.5 लाख। तो गौर करो मेरे भाई, 1.5 लाख की तादाद में लुटने, पिटने, मरने, जलने वालों ने आज उठकर अपने सर पे मंडलाने वाले बादलों को उचक्कर हटाना सीखा है। तो कैसे सीखा है? सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की ताकत की वजह से। यही है। मुझे याद आता कश्मीर के मीर वाइस हुर्रियत अलायदगी पसंद के लीडर, वो हैदराबाद आए थे। आकर मुझसे मुलाकात करें, हमारे काम को देखा, हमारे दफ्तर को देखा, हमारे कॉलेजेस को देखा, हमारे दवाखानों को देखा, हमारे स्कूल्स को देखा, सब कुछ देखा और कहा कि अकबर भाई, मेरा एक सवाल है, आपसे बताइए। कहा कि अकबर भाई, इतनी तबाही, 1.5 लाख में लुटे, पिटे, कटे, तख्त लुटा, ताज लुटा, जागीर लुटी, महलात वीरान हुए, आपकी त्योरियां खत्म हो गई, फिर उठकर ये कैसा आपने किया कि इतना बड़ा दफ्तर, इतना बड़ा दवाखाना, इतने बड़े कॉलेजेस, इतने बच्चों के तालीम का इंतजाम, इतने गरीबों का इंतजाम, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं मुस्कुरा कर खामोश रहा। तो वो फिर से मुझसे पूछे, नहीं अकबर भाई बताइए। तो मैंने उनसे पलट कर कहा कि मीर वाइस साहब, याद रखो, दुनिया में अगर तुमको कुछ हासिल करना है और अपने खोए हुए वक़ार को हासिल करना है, तो याद रखो कि तुम तो सबसे पहले इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए जो हमने तवज्जो दी थी। उन्होंने कहा क्या थी? मैंने उनसे कहा, हम तख्त लुटाए, हंसते हंसते लुटाए, ताज लुटाए, हंसते हंसते लुटाए, जागीर लुटाए, हंसते हंसते लुटाए, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, सुहाग उजड़ा, लेकिन हम रोते नहीं रहे, चिल्लाते नहीं रहे। क्यों? कि हमारी नजर में तख्त और ताज, इस्मत और आबरू, इज्जत, जमीन, जायदाद, हीरे, मोती, सबसे बढ़कर अगर कुछ है तो वो ईमान है। हमने तख्त लुटाया, ईमान को बचाया। हमने ताज को लुटाया, ईमान को बचाया, इज्जत को लुटाया, ईमान को बचाया, आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया, जमीन को लुटाया, ईमान को बचाया। और उसी ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आपके पास आई है तो सिर्फ जज्बाती
जज्बाती नारे देने के लिए नहीं आई, बल्कि अमली तौर से काम करने के लिए आई। और हम काम कर रहे हैं। लोग बोलेंगे कि आप क्या करने वाले? अरे हम कोई नया फॉर्मूला लेकर नहीं आए मेरे भाई। हम सिर्फ और सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना व हैदराबाद के कामयाबियों का जो फार्मूला है, उसी फार्मूले को लेकर आपके दरमियान में आए। और वो फार्मूला सबसे पहले क्या कहता है कि अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। मसलक, मकतब, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ मेरे प्यारे भाइयों। खुदारा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, मसलकी इख्तिलाफ है, अकायद का इख्तिलाफ है। हम खानों में बन गए, इसलिए आज दुश्मन आसानी से हम पर वार कर रहा है। अगर हम एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, इत्तेहाद को पैदा कर लेंगे, तो दुश्मन हम पर कभी भी किसी भी मंसूबे को रूबे अमल लाने में कामयाब नहीं हो। खुदारा इस बात को समझो। अरे आज हमारी इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद, लेकिन हमारी आवाज नहीं। तो इस पे गौर करना है आपको। और आज 70 बरस से बताओ मेरे भाई, क्या आपने नेहरू का साथ नहीं दिया? बताओ, क्या आपने लाल बहादुर शास्त्री का साथ नहीं दिया? बताओ, क्या आपने इंदिरा गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ, क्या आपने राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ, क्या आपने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया? बताओ, क्या आपने मोरारजी देसाई का साथ नहीं दिया? बताओ, क्या आपने देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर का साथ नहीं दिया? बताओ, क्या आपने नरसिम्हा राव का साथ नहीं दिया? अरे आपने हर एक का साथ दिया, लेकिन किसने आपका साथ दिया, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या किसी ने आपका साथ दिया? क्या किसी ने कुछ किया? अरे आज अगर हम आए हैं तो क्यों आए हैं कि ये सारे नाम निहार सेक्युलरिज्म का मखौटा पहनकर धोखा देने वाले ये कांग्रेसियों, एनसीपी के धोखेबाजी के खिलाफ, उनके नाइंसाफी के खिलाफ हम आए हैं आज आपके दरमियान। इन्होंने क्या किया आज आप बताइए? हमने हरक के साथ दिया। अगर हमने गांधी खानदान का साथ दिया तो हमने बहुजन समाज पार्टी का भी साथ दिया, मायावती का साथ दिया, ममता का साथ दिया, कम्युनिस्टों का साथ दिया, हमने लालू का साथ दिया, मुलायम का साथ दिया। लेकिन हमको मिला क्या, मैं पूछना चाहता हूं। 70 बरस की आजादी के तारीख में 50,000 फिसादात हमको मिले। कभी जलता हुआ भिवंडी मिला, तो कभी जलता हुआ मुरादाबाद मिला, कभी जलता हुआ अहमदाबाद मिला, तो कभी हाशमपुरा मलियाबाद का फिसाद मिला, कभी अजमेर का फिसाद मिला, तो कभी रोड किला का फिसाद मिला, कभी भोपाल का फिसाद मिला, तो कभी हैदराबाद का फिसाद मिला, कभी गुजरात का फिसाद मिला, तो कभी मुजफ्फरनगर मिला, कभी गोधरा मिला। अरे 50,000 फिसादात मिले, और इन फिसादात में हजारों लाखों की तादाद में कत्लेआम मिला, इज्जतों इस्मतों का लुटना मिला। और क्या मिला? मुंबई में भी फिसाद हुआ, वो भी आपके सामने। लेकिन आप बताइए कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट, भिवंडी की रिपोर्ट, गुजरात की रिपोर्ट। अरे हमको सिर्फ रिपोर्ट पे रिपोर्ट मिली, लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं बदला। क्या बदला बताओ?
अरे आप बताइए सच्चर